दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों की अलग अलग नीतियां हैं और अब तो घोषणा पत्र का भी दौर आ गया है दोस्तों। लेकिन इस बीच महायुति के लिए एक बुरी खबर है और वो खबर ये है कि मनोज जरांगे पाटिल, जी हां, मराठा आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। बीजेपी को लगता था कि अगर मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा की कुछ सीटों पर या विदर्भ की कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो यह नुकसान महाविकास अघाड़ी का होगा। लेकिन शरद पवार ने ऐसी रणनीति बनाई जो रणनीति महायुति के लिए तनाव भरी बन चुकी है। कैसे, मैं वो आपको बताता हूं। मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया और यह भी कह दिया कि जो लोग 400 पार के नारे की बात करते थे, जो लोग प्रचंड बहुमत की बात करते थे, उनकी बातों का क्या हुआ और सरकार में रहते हुए जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए उनके वादों का क्या हुआ। जाहिर तौर पर मनोज जरांगे पाटिल का निशाना महायुति की सरकार पर है, एकनाथ शिंदे पर है। और अब मराठवाड़ा की जो बेल्ट है दोस्तों, उस बेल्ट में जहां शरद पवार का होल्ड है, शरद पवार मजबूत नेता हैं, वहां मनोज जरांगे पाटिल को शरद पवार ने एक तरह से स्थिर कर दिया है। अब मनोज जरांगे पाटिल महाविकास अघाड़ी का विरोध करते नजर नहीं आएंगे और यही महायुति के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि बीजेपी हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, इन तमाम नेताओं को यही लगता था कि मनोज जरांगे पाटिल अगर प्रत्याशी उतारेंगे या विरोध करेंगे तो इसका सीधा सीधा जो फायदा होगा महायुति को मिलेगा और महाविकास अघाड़ी को इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की बाजी कुछ उल्टी पड़ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, महायुति है, जिसके तमाम नेता नाराज हैं, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, कई नेताओं को पार्टी से निकाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, जहां किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, बड़ी शांति के साथ सीट शेयरिंग भी सुलझा ली गई और अब चुनावी मुद्दों पर यह पूरा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों 20 तारीख को मतदान होना है। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो 12 से 13 दिन चुनावी प्रचार में बचे हुए हैं। राहुल गांधी ने अलग कमान संभाल ली है, राहुल गांधी खुद महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मोर्चा संभाल लिया है, टकरा रहे हैं महायुति से। संविधान का मुद्दा एक बार फिर राहुल गांधी ने छेड़ दिया है और ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल अगर न्यूट्रल रहते हैं, अगर मनोज जरांगे पाटिल किसी भी स्तर पर महाविकास अघाड़ी का विरोध नहीं करते हैं, तो वो वोट मराठवाड़ा की बेल्ट का वो वोट जो मनोज जरांगे पाटिल के साथ जा सकता था, अब वो वोट महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी महायुति के लिए तनाव बढ़ गया है और महाविकास अघाड़ी के लिए राहें थोड़ी सी आसान हो गई हैं। दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी की पूरी सेना लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार इस आंकड़े को आपके सामने रखता हूं, बार बार यह आंकड़ा आपको बताता हूं कि अगर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों का एनालिसिस करते हैं, अगर उन नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि 155 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आज की तारीख में मजबूत है और लगातार वो खुद को मजबूत करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ महायुति जिन राज ठाकरे के भरोसे था, जो इंटरनल डील चल रही थी, यानी जो अंदर अंदर सेटिंग बिठाने की कोशिश हो रही थी, वो प्लान भी खुल गया। वहां भी बीजेपी को कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि क्या महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ रहा है और मनोज जरांगे पाटिल क्या महाविकास अघाड़ी के लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।